गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बबीता सिन्हा आज आप लोगों को 12th के बच्चे को रघुवीर सहाय की रचना कैमरे में बंद अपाहिज कविता बेटा पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कैमरे में बंद अपाहिज जो है, ये कविता जो है वो मीडिया वाले पर क्या किया गया है, करारा व्यंग किया गया है। क्योंकि ये मीडिया वाले जो हैं वे सोचते हैं कि सबसे ज्यादा यदि शक्तिमान है, समर्थवान है, तो वो क्या है, मीडिया है। और इस प्रकार मीडिया जो है वह किसी की भावना को समझता नहीं है, किसी की दुख को, किसी की पीड़ा को वो क्या करता है, उकेरता है, यानी लोगों के बीच ले जाता है, जन जन तक पहुंचाता है। और वो चाहता है कि किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द लोगों को दिखाकर, लोगों की सहानुभूति बटोरकर वो अपना क्या करे कि टीआरपी बढ़ाए, यानी उसका क्या हो कि मीडिया जगत में नाम हो। इस कारण रघुवीर सहाय कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से कविता जो है रचना किए हैं। और उस कविता की नाम है आपका, उस कविता का नाम है कि कैमरे में बंद अपाहिज। ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है वह रघुवीर सहाय के कैमरे में बंद अपाहिज काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि मीडिया वाले जो हैं किस प्रकार एक अपाहिज को, जो शरीर से विकलांग है, वो स्वयं क्या कर रहा है कि मानसिक पीड़ा झेल रहा है, उसके अंदर दुख है, उसके अंदर दर्द है, लेकिन उसके दुख को, उसके दर्द को दरकिनार करते हुए, यानी ध्यान नहीं देते हुए मीडिया वाले किस प्रकार उसको क्या कर रहे हैं, मजाक उसका उड़ा रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। अब ध्यान दीजिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन जो है आपका मीडिया का ही नाम है। तो आप बच्चों जान जाइए कि दूरदर्शन कह रहा है, यानी मीडिया कह रहा है कि जब हम लोग मीडिया वाले बोलते हैं तो हम लोग कैसे होते हैं, समर्थ शक्तिवान, यानी हम लोग बिल्कुल मजबूत होते हैं, शक्तिवान होते हैं। हमारी बोली जो है, हमारी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचती है, लोग हमसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मीडिया ने क्या किया है कि इस कविता में अपने आप को शक्तिवान कहा है, यानी रघुवीर सहाय जो है इस कविता में दिखाए हैं कि मीडिया वाले जो होते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। देखिए बेटा, यहाँ बंद कमरा का अर्थ क्या है, स्टूडियो। बंद कमरा का बेटा क्या अर्थ है, स्टूडियो। तो मीडिया वाले कह रहे हैं कि हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कहा जाता है कमजोर को। तो मीडिया वाले को कहना है कि हम एक क्या करेंगे, कमजोर व्यक्ति को लाएंगे और उसको क्या करेंगे, उसको स्टूडियो में बैठाएंगे, उससे पूछेंगे आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है। अब ध्यान दीजिए बेटा, कोई गरीब है, कोई रोटी के लिए तरस रहा है, तो हमें उसको रोटी देना चाहिए कि उसको पूरे विश्व में दिखाना चाहिए, पूरे भारत में दिखाना चाहिए कि आपको, आपके पास रोटी नहीं है, आपको भूख लगी है। भूख लगी है तो क्यों लगी है भूख, तो ये क्या है, एक प्रकार से किसी का मजाक उड़ाना। तो ठीक उसी प्रकार ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि एक कमजोर व्यक्ति को स्टूडियो में ला रहे हैं और कमजोर व्यक्ति को स्टूडियो में लाकर उससे पूछ रहे हैं कि आप क्या अपाहिज है। अपाहिज का अर्थ होता है किसी भी शरीर से विकलांग। तो वो पूछेंगे कि आप क्या अपाहिज है, और यदि अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिज होना आपको तो दुख देता होगा। अब ध्यान दीजिए, मीडिया वाले कैसे सवाल करते हैं, वे बेतुके सवाल करते हैं, उनके सवाल का कोई भी अर्थ नहीं होता है, सार नहीं होता है, अर्थहीन सवाल करते हैं। वे अपाहिज व्यक्ति से क्या पूछेंगे कि यदि आप अपाहिज हैं तो ये अपाहिज होना क्या आपको दुख देता है। और इस प्रकार वो क्या कहेंगे कि अपने स्टूडियो वाले, कैमरा वाले को कहेंगे कि अरे इसके
चेहरे पर क्या करो, कैमरा तो दिखाओ, इसके चेहरे को क्या करो, बड़ा बड़ा लोगों तक दिखाओ। अब इस वाक्य द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? इस वाक्य द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि स्क्रीन पे बड़े बड़े चेहरे दिखाकर ये जो मीडिया वाले हैं लोगों की क्या बटोरना चाहते हैं, सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जितने लोग क्या होंगे, अपाहिज के प्रति सहानुभूति इकट्ठा करेंगे, उतना ही इनकी क्या होगी, टीआरपी बढ़ेगी। और उसके बाद बोलेंगे ये कि हाँ तो बताइए आपका दुख का क्या कारण है, जल्दी बताइए। वह बता नहीं पाएगा। अब ध्यान दीजिए कि मीडिया वाले जो हैं वे उससे पूछेंगे कि आपके दुख का क्या कारण है। यदि दुख का कारण है तो आप इसको क्या कीजिए कि बताइए कि दुख का आपका क्या कारण है। अब भला कोई भी व्यक्ति यदि अपंग है, विकलांग है, वो दुखी है, हम किसी अंधे से पूछे, अरे आपको आंख नहीं है, आंख नहीं है तो आपको कैसा लगता है, आप इस संसार को नहीं देख पाते हैं तो कैसा फीलिंग करते हैं, बताइए, तो इससे आप दुखी होते हैं। तो ये शब्द क्या है, ये वाक्य क्या है कि यानी हम किसी के क्या कर रहे हैं, दुख पर नमक छिड़क रहे हैं, उसको और दुखी कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है इन सब सवालों से अपाहिज व्यक्ति दुखी हो जाता है और वो इन सवालों का क्या करता है, उत्तर जो है नहीं दे पाता है और वह कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब मीडिया वाले जो है, आप बेटा समाचार देखते हैं कोई भी साधारण न्यूज को कैसे मीडिया वाले पूरा चटपटा बना के लोगों तक क्या करते हैं, परोसते हैं। उनका सदैव मकसद रहता है कि हमारी जो मीडिया है उसका क्या हो, टीआरपी बढ़े, वह लोगों तक जन जन पहुंचे। इस कारण वे लोग क्या करते हैं, बेतुका सवाल भी लोगों के सामने परोसते रहते हैं। और इस प्रकार अब मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि अपाहिज व्यक्ति को और दबाव दे रहे हैं, कह रहे हैं, एक कह रहा है सोचिए, दूसरा कह रहा है बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति अपाहिज है, कोई व्यक्ति विकलांग है और कोई उसको क्या कह रहा है कि सोचिए, बताइए कि आप क्यों अपाहिज है, क्यों विकलांग है, आपको विकलांग होकर कैसा लगता है। तो वो व्यक्ति को क्या कर देगा, और भी दुखी कर देगा। तो इस प्रकार अब जो है मीडिया वाले उस पर दबाव बना रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए, बताइए। और इस प्रकार वो क्या करेगा, इशारे से बताएगा। किसको इशारे से बताएगा, अपाहिज की तरफ इशारा करेगा और बार बार कहेगा कि सोचिए, बताइए, कि हम बताएं कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगेगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसके बाद जो वाक्य है तो देगा कि किस प्रकार ये मीडिया वाले अब अत्यधिक दबाव बनाएंगे। पहले तो थोड़ा दबाव बनाते हैं, लोग उनके कार्यक्रम को देखना चाहते हैं। जब लोग देखते हैं कि अरे ये साधारण कार्यक्रम है तो वे क्या करते हैं, किसी भी दुखी व्यक्ति को, किसी भी दर्द है वैसे घटना को और दर्द देते हैं और उस पर दबाव देते हैं और अत्यधिक दबाव देते हैं। तो और अधिक दबाव देके वो क्या कर रहे हैं, अपाहिज से कह रहे हैं कि थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब मीडिया वाले क्या कह रहे हैं कि यह अवसर यानी यह समय जो है वह बड़ा कीमती है, वह बड़ा मूल्यवान है। हर कोई ये स्टूडियो में नहीं आ सकता है, ये साधारण स्टूडियो नहीं है, यह मीडिया का स्टूडियो है और इस स्टूडियो का एक एक पल कीमती है। और आप क्या कर रहे हैं, जवाब नहीं देकर ये कीमती वक्त क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और इस प्रकार मीडिया वाला दबाव देगा कि थोड़ा और कोशिश कीजिए, आप यह अवसर को क्या करेंगे, खो देंगे। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अब ध्यान दीजिए कि ये कवि जो है कह रहे हैं कि
कि ये मीडिया वाले जो हैं क्या करेंगे कि कार्यक्रम को रोचक यानी लोगों में रुचि हो, लोग और ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम को देखें। इसके लिए वो क्या करेंगे कि अपाहिज से बेतुके सवाल करते रहेंगे और बेतुके सवाल करते करते उसको चाहेंगे कि वे रो दे, क्योंकि जब अपाहिज रो देगा तो क्या हो जाएगा कि मीडिया वाले की टीआरपी और अधिक बढ़ जाएगी। उस अपाहिज के साथ साथ जितने व्यक्ति कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, बिल्कुल संवेदन में डूब जाएंगे, भावना में डूब जाएंगे। और जिस प्रकार से वो रोने लगेगा, अपाहिज रोने लगेगा, तो साथ साथ लोग भी क्या करेंगे, भावना में बहकर रोने लगेंगे। और जब भावना में बहकर आम जनता रोने लगेगा तो मीडिया वाला का क्या हो जाएगा कि मंसूबा पूरा हो जाएगा, उसका ये चुनौती सफल हो जाएगा, उसका ये ऑपरेशन सफल हो जाएगा और उसका चैनल जो है क्या हो जाएगा कि वो टीआरपी बटोर लेगा। इसलिए वो कह रहा है कि आप जानते हैं कार्यक्रम बनाने, रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यानी कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो दूरदर्शन पे जो लोग देख रहा है दर्शकगण, वे लोग भी जो है क्या करेंगे कि ये कार्यक्रम देखकर रोना चाहेंगे। और इस प्रकार जो है कवि इस कविता को क्या करते हैं कि बताते हैं। जो अब अंत पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अब ध्यान दीजिए, अब मीडिया वाला देख रहा है कि अरे अपाहिज जो है वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, वह किसी भी प्रकार से कितना भी अधिक दबाव पे वो एक भी प्रश्न का क्या कर रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है। अब मीडिया वाले क्या करेंगे कि वे लोग दिखाएंगे पर्दा पर यानी ऑन स्क्रीन पर दिखाएंगे वो अपाहिज जो है उसकी बड़ी बड़ी आंखें। अपाहिज है तो उसको तो दर्द है कि हम अपाहिज हैं, हम दुखी हैं, और उसके दुख को और दुखी कौन कर रहा है, ये मीडिया वाले सहानुभूति देने के बजाय उससे बेतुके सवाल कर रहे हैं। तो उसकी आंख में आंसू है और दर्द के कारण उसका आंख क्या हो गया है, सूज गया है यानी फूल गया है। और मीडिया वाले क्या करेंगे, लोगों को उसकी बड़ी बड़ी फुली हुई आंखों को सिर्फ ऑन स्क्रीन पर दिखाएंगे, यानी पूरा चेहरा नहीं दिखाएंगे, सिर्फ आंख दिखाएंगे कि लोग उसके आंख को देखकर, दर्शक उसके आंख को देखकर क्या हो जाएं, वे भी दुखी हो जाएं। बहुत बड़ी तस्वीर। अब वो बहुत बड़ी तस्वीर का अर्थ है कि पूरे ऑन स्क्रीन पर सिर्फ आंख ही दिखाई देगा और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। और अब क्या देगा कि ये जो है अपाहिज, उसके होठों पे एक कसमसाहट है, एक पीड़ा है, एक दुख है, एक दर्द है। वो छटपटा रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। हमको क्या किया जा रहा है कि हमारे दुख को, दर्द को उछाला जा रहा है। आशा है आप इसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और वो जब छटपटा रहा है, दुखी हो रहा है, कष्ट अनुभव कर रहा है, इस कारण उसके ओठ पे बिल्कुल दुख की जो रेखा है छलक रही है, लेकिन उसको मीडिया वाले क्या मानेंगे कि अरे ये तो अपंग है, तो ये अपंग है तो इसको तो पीड़ा होगा ही। तो ये नहीं सोच रहा है मीडिया वाले कि नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उसकी पीड़ा है। मीडिया वाले समझेंगे कि नहीं, ये इसकी तो पीड़ा सही है क्योंकि ये अपंग है, और अपंग जो है उसको तो सदैव पीड़ा रहते ही है। अब क्या कह रहा है, एक और कोशिश करिए। अब क्या कह रहा है अपंग व्यक्ति से, एक और कोशिश कीजिए, आप घबराइए नहीं, समय बीत जाएगा। आप अपंग क्यों हैं, एक और कोशिश कीजिए। अभी तक कोशिश नहीं किए हैं इसका उत्तर बताने के लिए, लेकिन फिर से क्या कीजिए, एक और कोशिश कीजिए। और दर्शक को कह रहा है, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाना है।
यानी एक तरफ उसको कह रहा है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपंग क्यों है इसका उत्तर देने के लिए, और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि दर्शक को कह रहा है कि आप रुके रखिए, धीरज रखिए, कार्यक्रम छोड़ के मत जाइए, क्योंकि मीडिया वाले का एक ही मकसद है कि वह अपंग व्यक्ति को और दर्शक गण को एक साथ क्या करे, रुलाए। क्योंकि यदि दर्शक और अपाहिज दोनों रो देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, टीआरपी जो है उसका बढ़ जाएगा, वो और शक्तिशाली बन जाएगा और समर्थवान बन जाएगा। अब क्या आगे है देखिए, आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब क्या हो रहा है कि जब वो भी रोने वाला है, ये भी रोने वाला है, और तब तक आएगा मीडिया वाला और तुरंत कहेगा कि अब बस करो कैमरा वाले से, नहीं हुआ, नहीं बताया उत्तर, रहने दो, यानी रोक देगा और कहेगा कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यानी स्टूडियो का क्या है, कीमत है। ये साधारण स्टूडियो नहीं है, यह मीडिया का स्टूडियो है, और मीडिया के स्टूडियो में हर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका एक एक पल क्या होता है, कीमती होता है। और अब फिर क्या करेगा, मुस्कुराने लगेगा। कौन मुस्कुराने लगेगा, तो एंकर मुस्कुराने लगेगा। वो मीडिया वाले एंकर मुस्कुराएंगे और क्या कहेंगे कि अभी तक क्या देख रहे थे आप, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम देख रहे थे, और आप जो है यह कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन उसकी थोड़ी सी कसर रह गई है, कमी रह गई है कि ये जो है उत्तर नहीं दिया है, और कोई बात नहीं है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार ये आपकी कविता है, और इस कविता में किस प्रकार से आपका रघुवीर सहाय जो कवि हैं, उन्होंने क्या किया है कि इस कविता में आपका बिल्कुल बताया है कि मीडिया वाले जो हैं किस प्रकार किसी के दुख को, किसी के दर्द को, किसी के अपंगता को, विकलांगता को उछालते हैं। उनको सामाजिक उद्देश्य से कोई मतलब नहीं है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि वे धन कमाना चाहते हैं, वे अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। उनको सही गलत समाचार से कोई मतलब नहीं है, सही गलत कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है। अब बच्चों ध्यान दीजिए कि आपका क्वेश्चन जो है किस प्रकार से आएगा। मान लीजिए यदि क्वेश्चन देगा कि हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि अपाहिज से हम निरर्थक सवाल पूछ रहे हैं, जिसका कोई क्या है, अर्थ नहीं है। हम जान रहे हैं कि वह अपाहिज है, लेकिन उससे बेतुका सवाल कर रहे हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि मीडिया वाले जो हैं कैमरे वाले को क्या निर्देश देते हैं, तो मीडिया वाले जो है कैमरे वाले को निर्देश देते हैं कि आप अपनी कैमरा को क्या कीजिए, इसके आगे कीजिए, और इसकी आंखों को, इसके चेहरे को ऑन स्क्रीन पर क्या कीजिए कि बड़ा बड़ा दिखलाइए। और इस प्रकार जो है वे ये कर रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन आएगा कि कवि ने मीडिया वाले पर क्या कसा है, तो या इसकी शैली क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि कवि ने मीडिया वालों पर क्या किया है, करारा व्यंग किया है कि वे टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा कि कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालक की किस मानसिकता को उजागर किया है, किस मानसिकता का बेटा उजागर किया गया है, यानी व्यापार का। यहाँ पे कवि ने दूरदर्शन के संचालक के व्यापारिक मानसिकता को क्या किया है, उजागर किया है कि संचालक जो है पैसे के लिए वो किसी के दुख दर्द से, किसी के संवेदना से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें तो बस अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए वो कुछ भी क्या कर सकते हैं, उलूल जुलूल कार्यक्रम दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूरदर्शन वाले किस
अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो दूरदर्शन वाले किस क्या कहा जाता है कि अवसर में रहते हैं, तो दूरदर्शन वाले इस अवसर में रहते हैं कि वे लोग जो है किसी भी कार्यक्रम को क्या करें कि दिखाएं, और ताकि जो दुखी व्यक्ति है वो रो दे, और उसके साथ साथ जो है वो दर्शकगण भी रो दे, ताकि उनके व्यापार में क्या हो, मुनाफा हो। अब ध्यान दीजिए, कार्यक्रम में संचालक जो है वह फूली हुई आंख क्यों दिखाना चाहता है? तो कार्यक्रम में संचालक जो है फूली हुई आंख ऑन स्क्रीन पर इसलिए दिखाना चाहता है कि वे अपाहिज के कष्टों को लोगों के बीच क्या करना चाहता है, लाना चाहता है, और उसके कष्टों को वह बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बारे में क्या करना, लोगों के दिखाना चाहता है, ताकि उसका उद्देश्य और मकसद पूरा हो जाए। और वह लोगों से क्या चाहता है, सहानुभूति चाहता है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है बेटा कि कार्यक्रम संचालक दर्शकगण को और अपाहिज को दोनों को एक साथ क्यों रुलाना चाहता है? तो कार्यक्रम संचालक जो है दर्शक और अपाहिज दोनों को एक साथ इसलिए रुलाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जो है वह लोकप्रिय हो, रोचक हो, और उसका व्यापारिक उद्देश्य पूरा हो। अब बेटा ध्यान दीजिए कि लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं कि संचालक किस बात पर मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, संचालक क्यों कार्यक्रम समाप्त होने पर मुस्कुराता है? तो संचालक जो है कार्यक्रम समाप्त होने पर क्या करता है, मुस्कुराता है। वह इसलिए खुश होता है कि उसके कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वह पूरा हो गया है। उसे अपाहिज के दुख से, पीड़ा से, कष्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसे तो अपने व्यापारिक स्वार्थ की क्या है, पूर्ति है। इसलिए वह क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसमें अपाहिज व्यक्ति के प्रति पीड़ा की सहानुभूति नहीं, अपनी सफलता का क्या है, व्यापारिक उद्देश्य पूरा होने पर वह मुस्कुरा रहा है। तो बच्चों, मैंने आज आप लोगों को ये पदभाग का रघुवीर सहाय की कविता को पूरा किया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि आपको अगला कविता पढ़ाएंगे। जब आपका बेटा पदभाग पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपको कहानी को बिल्कुल शॉर्ट करके उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कैसे सप्रसंग व्याख्या आता है, कैसे भाव स्पष्ट करने के लिए आता है, मैं ये भी बताऊंगी। और यदि समय मिलेगा तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार जो है कविता में भाव स्पष्ट किया जाता है, अर्थ कैसे लिखा जाता है, और ग्रामर भी मैं पढ़ा दूंगी। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। जो भी बच्चे हमारे चैनल को देखेंगे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रश्न की जिज्ञासा होगी या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।